प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम की महिमा करें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता अध्याय 118 और उसका वचन 24 यहाँ लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज का ये दिन जितने लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है आज का दिन आपके लिए एक विशेष दिन हो सकता है आपका बर्थडे हो सकता है आपके शादी की सालगिरह हो, या हो सकता है आज के दिन आपके घर में कोई खुशी का कारण हो, इसलिए शायद आज का ये दिन आपके लिए बड़ा आनंद का दिन है। पर हो सकता है यही दिन किसी के लिए दुख का दिन हो सकता है आज के दिन किसी ने अपने को खोया हो सकता है किसी के जीवन में आज के दिन बड़ी बुरी स्थिति निर्मित हो गई हो सकता है वो कहे कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खराब दिन है। एक व्यक्ति के लिए एक ही दिन अच्छा हो सकता है और यही दिन एक दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा हो सकता है। परमेश्वर के लोगों पर जब आप प्रभु में होते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, अच्छाई को पैदा करती है, उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कदाचित आज आप प्रभु में हैं, पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं, निंदा के दौर से गुजर रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट करता है। प्रभु के लोगों, नूह के जीवन के विषय में आप जानते हैं। नूह जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जहाज बनाने की तैयारी कर रहा था तो लोग उसका उपहास करते, निंदा करते, हंसते, उसका मजाक उड़ाते। शायद नौजवान लड़के चौक और चौराहों में बैठकर चर्चा करते कि वो बूढ़ा पागल हो गया है। वो कहता है कि इस संसार में महाप्रलय होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज तक कमर इतना पानी हमारे देश में नहीं आया, हमारे नगर, हमारे मोहल्ले में नहीं आया, और वो कहता पूरा देश डूब जाएगा, पूरा पहाड़ डूब जाएगी, पूरी नदियां लबालब हो जाएंगी। वो बूढ़ा पागल हो गया है। कोई हंस रहा है, कोई निंदा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण एक दिन ऐसा हुआ कि महाप्रलय हुआ और वह व्यक्ति आज्ञा मानने के कारण बचा लिया गया। बाहर विलाप है, बाहर कोलाहल है, बाहर लड़ाइयाँ हैं, त्राही त्राही है, लोग रो रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं। पर एग्जैक्ट उसी दिन उस जहाज के भीतर नूह, उसके 3 बेटे शेम, हाम, येपेत और उनकी 3 पत्नियां, यानी बहू, बेटा और दोनों पति पत्नी नूह परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज्ञा मानने के कारण उनके घर में खुशी है। आज वो कह सकते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। पर बाहर के लोग क्या कहेंगे? आज के दिन को यहोवा ने जरूर बनाया, पर उनके लिए वो दिन क्लेश का दिन है, पीड़ा का दिन है, मृत्यु का दिन है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उसी दिन को बनाया जरूर, पर उनके लिए एक अलग अनुभव, और जो जहाज के भीतर हैं उनके लिए एक अलग अनुभव है। हम जब परमेश्वर में होते हैं, हम हर दशा को, हर परिस्थिति को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के नज़रों से देखते हैं, और जब हम परमेश्वर के नज़रों से देखते हैं, हमें पीड़ा का दिन भी आनंद का दिन लगता है। कदाचित रात को रोना पड़ेगा पर सवेरे बड़ा आनंद होगा। हो सकता है आज का दिन आपके लिए अंधेरी रात के समान है, पीड़ा के दौर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन यदि आपने प्रभु को जान लिया है, उद्धारकर्ता यीशु के प्रेम को समझ लिया है, निस्संदेह एक दिन आप आशीषित होंगे। और आज ये जो दिन आपके जीवन के लिए कड़वा दिन है, आपके जीवन के लिए गवाही का कारण बनेगा। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, दुख के समय में, पीड़ा के समय में, हताशा और निराशा के समय में व्याकुल मत होइए। ये व्याकुलता जो आपके जीवन में है, ये जो निराशा आपके जीवन में है, ये आपके आत्मिक जीवन को कहीं ख़त्म ना कर दे। आपको सावधान होना है, आपको सावधान होना है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे दाहिने हाथ को थामे रहता है। दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है। परमेश्वर के लोगों, हाँ, ये हो सकता है आपको लगे कि प्रभु आप कहाँ हैं, मैं बहुत दुख में हूँ, बच्चों को लेकर चिंतित हूँ, बेटी के जीवन को लेकर चिंतित हूँ, मेरा प्रियजन जो अस्पताल में पड़ा है उसके जीवन को लेकर चिंतित हूँ, मैं अपने पति के जीवन को देखकर रो रही हूँ। प्रभु कब मेरा पति बदलेगा, कब मेरी बेटी बदलेगी, कब मेरा घराना उद्धार पाएगा। शायद कई प्रकार की पीड़ाओं से होकर अब गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, यदि आपने सच में प्रभु पर भरोसा किया है, यकीन जानिए परमेश्वर आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको बेहतर आशीष देगा। हालेलुया। एक सुरेफिन जाति की अन्य जाति महिला आती है, उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे स्वामी के समान पर मेज पर बैठने का नहीं, वो जो चूर चार गिरता है जिसको कुत्ते खा लेते हैं, प्रभु वैसा ही कर दे। उसके इस नम्रता के कारण प्रभु इतने प्रभावित हुए, उसकी बेटी को
तुरंत चंगा कर दिया। कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरी बेटी चंगी हो जाए, और वो हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, यदि आज की सुबह अगर मैं और आप ये कहें कि यहोवा तूने आज का दिन बनाया, मेरे जीवन की बुरी और भली हर एक परिस्थिति में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अय्यूब के समान बुरे दिन के लिए भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब आप बुरे दिन में धन्यवाद करना सीख जाएंगे, आप दुगना पाएंगे, आप सच में दुगना पाएंगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके घर पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम और सारा ने अपने मरे हुए देह में परमेश्वर की महिमा की। जब उनके पास संतान नहीं था, उन्होंने आनंद मनाया, विश्वास कर लिया कि परमेश्वर हमें देगा। सोचिए जब उनको मिला होगा, उन्होंने कैसे परमेश्वर की महिमा की होगी। जकरिया यूहन्ना का पिताजी याजक है, दूसरे शब्दों में कहूँ पास्टर है, आशीष नहीं मिला, बूढ़ा हो गया, प्रार्थना करता रहा। एक दिन स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर के लोगों, शायद आज आपको आशीष ना मिले, तब भी परमेश्वर के साथ बने रहें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, और आप कहने पाएंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज मेरे लिए विशेष दिन है। हो सकता है चाहे शोक का हो सकता है चाहे आनंद का हो सकता है उत्साह का दिन हो, सब बातें मिलकर आपके और मेरे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के लोगों प्रभु की हम महिमा करें। आज बहुत सारे लोग अस्पताल के बाहर बैठे हैं क्योंकि उनके प्रियजनों को ऑपरेशन चल रहा है। कुछ लोग पीड़ाओं में हैं, जीने की इच्छा नहीं है, सब खत्म हो गया। कर्ज ने इतना दबा दिया, कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं, भोजन के लिए पैसे नहीं, बच्चों के लिए पैसा नहीं, स्कूल के लिए पैसा नहीं। महामारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। कोई तूफान नहीं आया, कोई भयंकर बाढ़ और तूफान, कोई बाढ़ नहीं आई 2020 और 21 में, पर ऐसी महामारी का तूफान आया कि सब कुछ बिखर गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, घर नहीं, कपड़ा नहीं, अपने नहीं, जो थे वो महामारी में छोड़ के चले गए। और इस अवस्था में भी यदि आज आप जीवित हैं, आपके पास कुछ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु ने एक महान काम के लिए आपको बचा के रखा है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु मैं इस संसारिक चीज़ों में फंस ना जाऊं, मैं तेरे निकटता में पाया जाऊं। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर आशीष दे। आज का दिन आपने बनाया, हमें रचा, हमें सृजा, और आज के दिन को तूने दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियजनों को आशीष करें, हर एक को ब्लेस करें, अपनी महिमा से भरें पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।